हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं रीडिंग के बेनिफिट्स की कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। रीडिंग मींस इंग्लिश की कोई भी टास्क इंग्लिश इंप्रूव करने में हाउ रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। वी विल टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रीडिंग करते हो तो आपकी ग्रामर इंप्रूव होती है। फर्स्ट बेनिफिट जो है आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर आएंगे। आप कोई भी सेंटेंस ले लो, सपोज कीजिए सेंटेंस इज रिटन देयर ही इज गोइंग, ये सेंटेंस लिखा है, उसमें इज आएगा। जैसे ही इज आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म है, तो वो ग्रामर की प्रैक्टिस हो रही है, रिवीजन हो रहा है ग्रामर का। कोई देयर का सेंटेंस आएगा, देयर वाज ए क्रो, देयर वाज एन ओल्ड मैन, तो देयर का यूज आएगा बीच बीच में, तो आपके दिमाग में क्लिक होगा कि ये देयर का यूज ऐसे हुआ है और इस तरीके से इज एमआर का यूज हुआ है। कहीं पे वर्ब के साथ ऐसा आएगा तो ग्रामर का रिवीजन होगा। तो बेनिफिट क्या है कि आपको सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, इट वाज ओके, मैं स्पीकिंग करनी ही चाहिए, स्पीकिंग से आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं आप रीडिंग के बारे में बात कर रहा हूं कि रीडिंग अगर आप करते हो, रीड करते हो, कोई स्टोरी रीड करते हो, कोई बुक रीड करते हो इंग्लिश की, तो उससे बेनिफिट जो होने वाला है ग्रामर आपकी इंप्रूव होगी, ग्रामर का रिवीजन होगा। बीच बीच में जो सेंटेंस आएंगे वो ग्रामर के आपके रिवीजन कराएंगे, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी। आपकी वोकैबुलरी अगर आपको 500 वर्ड्स आते हैं, 1000 वर्ड्स आते हैं, तो आप 1500 पे पहुंच जाओगे, 2000 वर्ड्स आपको आ जाएंगे। मींस आपकी वोकैबुलरी बढ़ती रहेगी। वो बढ़ेगी कैसे? आप देखिए, एक वर्ड आता है, आज आपने कोई वर्ड देखा, आपको पहचान हुई इस वर्ड की, नेक्स्ट डे कुछ वही नेक्स्ट डे कोई अलग पैसेज पढ़ते हो आप, उसमें कुछ वर्ड जो आपने अभी रिसेंटली पढ़े थे वो रिपीट होंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट डे पढ़ोगे, कुछ रिपीट होंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ रिपीट होंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। जो जो रिपीट होंगे, जो जो वर्ड रिपीट होंगे, वो सारे वर्ड आपके दिमाग में पक्के होते रहेंगे, वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी। ठीक है जी। जो भी वर्ड आपको नहीं मिलेंगे वो नेक्स्ट डे रिपीट होंगे, फिर रिपीट होंगे। रिपीट होने से, रिपीटिशन होने से, रिवीजन होने से वर्डों का वोकैबुलरी आपकी बढ़ेगी। तीसरा बेनिफिट क्या है? आप इंग्लिश सीखते हो तो उसमें कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपकी समझ में नहीं आएंगी। आप जिस टीचर से बात करते हो, जो टीचर आपको पढ़ाता है, वो टीचर के साथ, उस टीचर के सामने आप जा सकते हो, उसके प्रॉब्लम्स उसको बता सकते हो, सर ये प्रॉब्लम है मुझे, मेरे इस प्रॉब्लम का सोल्व करो। तो आपके पास कुछ नई चीजें आएंगी। तो पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट हैं जैसे मैंने बताया, और वो प्रॉब्लम्स जो है, जो प्रॉब्लम मिलेगी वो टीचर आपके सॉल्यूशन कर देंगे, वो चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। ठीक है जी। ये तीन बेनिफिट मैंने बेसिकली आपको बताया कि आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, और आपकी प्रॉब्लम्स नई नई आएंगी। आप टीचर से बात करो, टीचर आप उनको सोल्व करेंगे। एक दूसरा बेनिफिट, आपके पास आइडियाज होंगे। भी जो भी आप पढ़ रहे होगे वो थॉट्स, वो बुक पढ़ने की, रीडिंग बनेगी जो आपकी लाइफ टाइम में बेनिफिट होगी। पढ़ने का बेनिफिट क्या होगा? लाइफ टाइम में आप पढ़ते रहोगे, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। आप सपोज करो पॉलिटिक्स की बुक्स पढ़ते हो तो पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट जागता रहेगा, पॉलिटिक्स का नॉलेज बढ़ता रहेगा। आप साइकोलॉजिकल बुक पढ़ते हो तो साइकोलॉजी में आपका इंटरेस्ट जागेगा और आप साइकोलॉजी में और बेहतर कर पाओगे। आप अपने एजुकेशन में भी और बेहतर कर पाओगे। इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, थॉट्स भी इंप्रूव होंगे और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। सबसे पहले हमें वो पढ़े, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 60 से 70% जो आप समझ सकते हो वो पढ़े। ये नहीं कि आपने वेल नोन थॉट है कि अब न्यूज़पेपर पढ़ें। अब न्यूज़पेपर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे हो। आई नो द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स हियर इन करनाल इन हरियाणा, तो पता है कि क्या लेवल है। तो आप न्यूज़पेपर को कह नहीं सकते कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा वो न्यूज़पेपर। तो एक लेवल, जिस लेवल के आप स्टूडेंट हो उस लेवल से शुरू करें। ठीक है। जो भी पढ़े आप, आपको 60% to 70% तो समझ में आना चाहिए। जो चीजें रेस्ट बच जाएंगी 30%, वो कुछ नया होगा, उसमें कुछ आप वोकैबुलरी आपकी ऐड हो जाएगी, कुछ चीजें हैं, तो वो पढ़े जो 60 to 70% आपकी समझ का हो, आपके लेवल का हो, उतने लेवल का तो हो। ठीक है जी। दूसरी बात, आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं इंग्लिश की, या कोई भी पब्लिकेशन की बुक है, वो लेवल से बुक होती है। जैसे
सेकंड नंबर बुक, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, कई सारे पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने ऐसे नंबर बनाए हैं। उससे क्या होता है कि लेवल के अकॉर्डिंग, अगर आप सपोज कीजिए कि आपका लेवल 7th स्टैंडर्ड का है तो आप 7th स्टैंडर्ड की बुक पढ़िए, आपका लेवल जो है 5th स्टैंडर्ड का तो 5th का पढ़िए। अपने माइंड में ये बात मत लेके आइए कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मैं सेकंड नंबर की ये बुक पढ़ूंगा इस पब्लिशर की, थर्ड नंबर वाली बुक पढ़ूंगा, फोर्थ नंबर वाली बुक पढ़ूंगा। लेवल दे रखे हैं उन बुक्स में ना, ठीक है। इंग्लिश की बुक है, अगर आप सेकंड नंबर वाली पढ़ेंगे, सपोज कीजिए वो 7th क्लास की बुक होती है, थर्ड नंबर होगा 3rd क्लास में लगती है, फोर्थ नंबर होगा 4th क्लास में लगती है। आप अपने लेवल से चूज कर सकते हैं, 5th की, 6th की, 7th की, उसमें से वोकैबुलरी, फ्रेजेस हैं, वो चीजें आप सीख सकते हो। लेवल से पढ़ना शुरू करें। जब आप 12 नंबर की बुक पढ़ लोगे, 12 तक की बुक पढ़ लोगे, एनसीईआरटी की बुक पढ़ तो काफी सारी वोकैबुलरी आपकी हो जाएगी, फिर आप न्यूज़पेपर पे आ सकते हैं, फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इजी न्यूज़पेपर की हम बात करें, द ट्रिब्यून है, इजी न्यूज़पेपर, वहां से शुरू कर सकते हैं फिर, ठीक है जी। और द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी न्यूज़पेपर आपको, फिर उसके बाद आप उस पे आएंगे, ठीक है जी। तो मैंने बताया कि लेवल से पढ़ना शुरू करें। आप ये ना समझें कि सीधे डायरेक्ट न्यूज़पेपर कोई पढ़ना शुरू कर दे। आप तीसरी बात करते हैं, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जो आप पढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ सकते हो, न्यूज पे कोई भी क्रिकेट की कोई मैगजीन पढ़ सकते हो, तो रिलेटेड स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है जी। इंटरेस्ट आपका उसके अंदर हो किसी भी चीज के अंदर, वो भी आप पढ़ सकते हो। नॉवेल्स में इंटरेस्ट है तो वो भी पढ़ सकते हो आप उसमें, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो। और अगर न्यूज़पेपर पढ़ें तो हमें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए? न्यूज़पेपर में सपोज कीजिए कोई भी न्यूज के पीछे जाते हैं। मैंने क्या कहा, मान लो आज कोई भी इंसिडेंट घटता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, तो वो इंसिडेंट फ्रंट पेज पे है, वो फ्रंट पेज पे है और हेडलाइन में है, तो उसकी जो न्यूज है वो पढ़ेंगे। वही न्यूज नेक्स्ट डे कहीं ना कहीं होगी, उससे सेकंड वाली रो में हो सकती है, साइड में हो सकती है, नीचे हो सकती है, फर्स्ट पेज पे। तो उस न्यूज को पढ़ेंगे। क्या बेनिफिट है उसका? उसका बेनिफिट ये है, जो वर्ड उसमें यूज हुए थे वही वर्ड इसमें यूज होंगे, नेक्स्ट डे फिर वो नेक्स्ट पेज पे मिलेगी, उसके बारे में कुछ ना कुछ, बस उस न्यूज को ही पढ़ना है आपने। तो उससे क्या होगा, जो वर्ड आए हैं वो रिपीट होते रहेंगे, और जो भी राइटर उसको लिख रहा है, जो उसको कवर कर रहा है स्टोरी को, उस न्यूज को जो कवर कर रहा है, एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करता है, तो वही पर्टिकुलर वर्ड को यूज करेगा और वही उसमें यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो न्यूज ऐसी है। अगर वो मान लो एक्सीडेंट वाली न्यूज है तो एक्सीडेंट वाले वर्ड होंगे। वो न्यूज अगर कोई किसी भी सेरेमनी की है, किसी ओकेजन की है, कोई फेस्टिवल के बारे में न्यूज हो रही है, तो वो उसके बारे में होगी सारी, ठीक है जी। तो उस तरह के वर्ड उसमें आते रहेंगे, तो वो उन चीजों का आपको ध्यान करना है। फिर वो लास्ट में मिलेगी आपको, एडिटोरियल में मिलेगी। हिंदी में इसको संपादकीय बोलते हैं, एडिटोरियल बोलते हैं। उसमें उसके बारे में डिटेल में होता है, सारी पीछे की बातें, उससे रिलेटेड कोई भी चीज होती है, किसी का भी वो आर्टिकल हो सकता है किसी भी राइटर का, तो वो वोकैबुलरी आपकी उसमें एनरिच होती रहेगी, उससे बढ़ती रहेगी। तो ये चीज थी काफी रीडिंग के बारे में, जो रीडिंग के बेनिफिट है और कैसे हमें रीडिंग और क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी आपको दी। दैट नेक्स्ट टाइम इफ यू want such videos about spoken English, then you can subscribe our channel. That's all. Thank you. Thanks for watching.